भगवान को पाना है तो आपको कष्ट पाना पड़ेगा पहले, वो चीज़ है। आप अगर गाड़ी से जाओगे तो वो जो एक जो बड़ी बात है, सनातन को जगाना है, जो सनातन सोए हुए हैं, ठीक है? आज देश की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रहा है देश में, तो उसको देखते हुए सनातन को भी जगाना है, ज जो सोए 24 दिन से यात्रा पर चल रहे हैं, नंगे पाँव पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो बताइए किस तरह से रोड में आपको किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? बने से हमारे साथ बैग पैकर्स अभी जी है, जो कि कोलकाता से चल करके 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन के लिए आने की पद यात्रा पर पैदल यात्रा पर निकले, जिनका आज यात्रा का मतलब कि 24वां दिन है। उसी को लेकर के आज देख सकते हैं देवरी प्रखंड के मंडरों में भैया मिल गए और इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा कि अभी देख सकते हैं अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुत्व की एकता के लिए, सनातन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे भाई जो है जो अभी यात्रा पर निकल रहे हैं। सबसे पहले भैया कैसी आपकी यात्रा चल रहा है? मेरा यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है, हिंदू सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, रास्ते में जो भी मिलते हैं, पूछते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी तरह का कोई परेशानी कोई दिक्कत आपकी यात्रा में? नहीं, अभी तक कोई भी दिक्कत वैसा आया नहीं है। हाँ, कभी रहने का सुविधा नहीं होता है तो वो फिर भी कहीं न कहीं मिल ही जाता है आगे जाके। तो इससे पहले कहीं आप यात्रा किए कि ये आपका पहली यात्रा है? इससे पहले मैं पैदल चल के गया हूँ राम मंदिर, कोलकाता से अयोध्या राम मंदिर गया था, जो कि 1200 किलोमीटर की यात्रा था मेरा ये। 1200 किलोमीटर का। हाँ। और ये यात्रा आपका कितना 100 किलोमीटर का है? ये लगभग 7000 किलोमीटर का है। 7000 किलोमीटर का यात्रा है। अच्छा बताइए अभी के समय में आप यात्रा ही क्यों चुने? जैसे अभी देखिए दुनिया कमाने खाने में व्यस्त है, अपने-अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी आप धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कहीं आपको तपती हुई धूप मिलता होगा, कहीं बरसात का सामना करना होगा, कहीं पे आपको ठंड लगेगा, कहीं पे पैरों में कंकड़ का सामना करना पड़ता होगा, कहीं आपका तबीयत बिगड़ जाता होगा। तो ये सब क्यों आप चुने? देखिए, पहले के जैसे आज के ज़माने में सही बात बोले हैं आप, आज के ज़माने में सब गाड़ी से जाते हैं, कोई प्लेन से, कोई बाइक से। लेकिन ये चूज़ करने का कारण ये भी है कि अगर भगवान को पाना है तो आपको कष्ट पाना पड़ेगा पहले, वो चीज़ है। आप अगर गाड़ी से जाओगे तो वो जो एक जो भगवान से मिलने का जो एक अंदाज़ा है, वो पहले के लोग क्यों करते थे पैदल यात्रा? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो 7000 किलोमीटर कर रहे हैं। पहले के लोग तो कितना-कितना किलोमीटर जाते थे सिर्फ़ भगवान से प्रार्थना करने के लिए और मिलने के लिए उनसे। तो हम तो 7000 किलोमीटर जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। तो ये भगवान से मिलने के लिए 7000 किलोमीटर भी बोलूँगा बहुत कम है। नहीं तो जैसे कि अभी के समय में देखा जाता है, बोला जाता है कि इससे पहले अच्छा आप हिंदुत्व के लिए किस मकसद से इस यात्रा पर निकले हैं? क्या कारण से आप इस यात्रा पर निकले ताकि आने वाला समय में और अभी के समय में आप लोगों को दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि हम इसलिए यात्रा पर निकले। कोई तो मकसद होगा, कोई तो इरादा आपका होगा, कोई तो ख्वाहिश होगा, कोई तो सपना होगा, तब तो आप रास्ते पे निकले हैं, तब तो आप पैदल यात्रा पर निकले हैं। बिल्कुल। उसके लिए मैं बताऊँगा कि जब पैदल यात्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो पहली बात है सनातन को जगाना है, जो सनातन सोए हुए हैं, ठीक है? आज देश की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रहा है देश में, तो उसको देखते हुए सनातन को भी जगाना है, ज जो सोए हुए हैं उनको जागना है और उसी के साथ में जो अभी गौ माता के लिए है, ठीक है? जो गौ माता के लिए हमारे हिंदू समाज में काफ़ी भैया लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन फिर उनको भी ऐसा बोला दिया जाता है कि भाई ये गलत है, उनको फिर जेल में डाला जाता है। जो जैसे एक नाम लूँगा उनका, दिल्ली से हैं दक्ष भैया, आप ये जानते होंगे दक्ष चौधरी, तो उनको अभी जेल में भेजा गया है, ठीक है? हिंदू सब जाति विवाद में रहते हैं, जातिवाद में रहते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए ना, हिंदू सब एक है, सनातन धर्म एक है, कोई जातिवाद नहीं है होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है कि आपके हिसाब से, आपके विचार से सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करना चाहिए, गो संरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अगर अभी नहीं करेंगे ना, तो फिर ये हिंदू समाज जो है ना, ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा और उनको खुद को पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी के ज़माने में अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल से निकला हुआ हूँ मैं अभी फ़िलहाल, हूँ राजस्थान का, लेकिन कोलकाता में 5 साल से रहता हूँ मैं, तो वहाँ का हालत देख सकते हो आप लोग अभी आपको पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बस इसी को देखते हुए बोलूँगा अभी भी टाइम है, सुधर जाइए आप लोग, थोड़ा-सा हिंदू धर्म के लिए जागिए, सनातन को जगाइए और खुद भी जागिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो जैसे कि अभी बच्चों को मंदिर नहीं ले जाकर के लोग बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, बड़े-बड़े पार्टियाँ में लेकर के जाते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, जहाँ पे हमारे जो संस्कृति है, भारत की पहचान है, सनातन की जो पहचान है, उसका अस्तित्व का जो मिटने का कारण उसका मेन एक मकसद ये भी माना जाता है कि बच्चों को मंदिर नहीं ले जाकर के बड़े-बड़े रेस्टोरेंट पार्टी ले जाता है, जहाँ पे वो वैसे-वैसे कल्चर सीख जाते हैं, जहाँ पे हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुँचता है। क्या ये अभी के समय में सही है या गलत है? ये तो पूरा ही गलत है बोलूँगा मैं, कि अभी के समय में पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे या हमारे जो दादा-दादी थे, वो लोग पहले पार्टी तो ना करते थे, वो हमें जैसे पोते को या अपने बच्चों को, जैसे हमारे मम्मी-पापा हैं, तो उनको क्या करते थे, उनको मंदिर में ले जाते थे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, जो माँ-बाप बन रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टियाँ में ले जाते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर कहीं और घूमने ले जाते हैं। बहुत सारी जगह जो ट्रैवलिंग जो एरिया है, उनको ले जाते हैं, लेकिन मंदिर में लेके नहीं आते हैं।
कम से कम भगवान चलिए मंदिर में आप वहां पे नहीं ले जा पा रहे दूर जहाँ पे, लेकिन अपने घर के सामने जो मंदिर है कम से कम वहां तो ले जाइए, लेकिन वहां पर भी लेके नहीं आते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं लगातार 24 दिन से यात्रा पर चल रहे हैं, नंगे पांव पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो बताइए किस तरह से रोड में आपको किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, बढ़िया से सपोर्ट मिल रहा है क्या नहीं आपको? बढ़िया सा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जब यात्रा की तभी सपोर्ट मिला था, और अभी और ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि अभी सनातन धर्म थोड़ा जग रहा है, थोड़ा सा जगा है। पहले सोए हुए थे, अभी थोड़ा जग रहे हैं, काफी सारे हिंदू भाई लोग मिलते हैं रास्ते में, मेरे साथ काफी देर तक चलते हैं, 6-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर भी चले हैं काफी लोग। तो जैसे कि आपका 7,000 किलोमीटर का यात्रा है, 1 से 2 किलोमीटर का यात्रा नहीं कि आप एक दिन में पूरा कर लीजिएगा, 7,000 का किलोमीटर का आपका यात्रा है, तो ये कम बड़ी बात नहीं। आपकी जितना प्रशंसा किया जाए, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। तो बताइए ये यात्रा आप कितने दिन में लगभग पूरा कर सकते हैं, एक अनुमान लगाया जाए तो? देखिए ऐसा तो मैं घर से जब निकला था तब निकलने लेके निकला था कि 180 दिन में पूरा करना है मेरे को, 6 महीने के अंदर। और उसी के साथ में अगर नहीं हो पाता तो वो अलग बात है, कभी एक 10-15 दिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है। तो जैसे कि अभी आप बाबा धाम दर्शन के दर्शन करके निकले हैं, तो बताइए अगला आप कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कौन सा ज्योतिर्लिंग पहुंच रहे हैं? अभी मैं बाबा धाम से निकला हुआ हूँ और काशी के लिए जा रहा हूँ, काशी विश्वनाथ जो कि यूपी के अंदर है, वो मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग होगा। क्योंकि इससे पहले मैं 2023 में साइकिल से किया हुआ हूँ, जो केदारनाथ गया हुआ हूँ साइकिल से, तो इसलिए वो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मेरा, पहला ज्योतिर्लिंग ये हुआ है। तो अभी तीसरा ज्योतिर्लिंग के लिए काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ।